जय गुरुजी। संगत जी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जरा अपने दिल से एक सवाल पूछिए। क्या आप भी रात को मोबाइल हाथ में लेकर सोचते हैं बस 5 मिनट और फिर देखते हैं तो दो घंटे निकल चुके होते हैं? क्या आपको भी लगता है कि दूसरों की जिंदगी इंस्टाग्राम पर आपसे ज्यादा खूबसूरत, ज्यादा अमीर, ज्यादा सेट लगती है और आप अंदर ही अंदर खाली हो रही हैं? अगर इन बातों में जरा सा भी अपना अक्स दिखा तो आज का यह सत्संग आपके लिए है। संगत जी, कहीं मत जाइए, अंत तक सुनिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, नमस्कार और सादर प्रणाम। संगत जी, आज का यह सत्संग कोई साधारण सत्संग नहीं है। आज का सत्संग आपके मन को एक नई दिशा देगा, आपको एक नई सीख देगा और आपको गुरुजी के और भी ज्यादा करीब ले आएगा। संगत जी, बहुत बार हम सत्संग सुनते तो हैं, लेकिन दिल तक वही सत्संग पहुंचता है जिसमें हमारी अपनी जिंदगी की झलक हो। और आज का यह संदेश बिल्कुल वैसा ही है। इस सत्संग को कभी भी अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि इसके हर शब्द में गुरुजी की कृपा है, हर पंक्ति में एक संकेत है और हर अनुभव में एक गहरा संदेश छुपा है, जो शायद आज आपके दिल को ही सुनाया जा रहा है। गुरुजी कहते हैं, बेटा, मैं तुम्हारे भीतर की आवाज समझता हूं। तुम्हारे सवालों का जवाब तुम्हारे आसपास नहीं, मेरे पास है। इसीलिए आज का सत्संग आपके मन की वही खाली जगह भरने आया है, जिसे लोग बाहर से कभी देख नहीं पाते। आज हम बात करेंगे उस खामोश दर्द की, जिसमें इंसान पूरी दुनिया के बीच भी अकेला महसूस करता है, और कैसे गुरुजी की शरण में आकर एक साधारण सा मन भी फिर से उजाला पा लेता है। तो आइए संगत जी, गहरी सांस लेकर मन को शांत करके इस दिव्य अनुभव को पूरी श्रद्धा से सुनते हैं। अब बिना देर किए सुनते हैं नेहा गुप्ता का दिल को छू लेने वाला सत्संग। जय गुरुजी। संगत जी, प्रणाम। मेरा नाम नेहा गुप्ता है। मैं नोएडा में रहती हूं और एक एमएनसी में काम करती हूं। संगत जी, मेरी सुबह 7 बजे आंख खुलने से पहले ही मेरे विचार मोबाइल पर खुल जाते थे। व्हाट्सएप, ईमेल्स, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन। दिन की शुरुआत ही स्क्रीन की चकाचौंध से होती थी, मानो मेरी सांस भी नोटिफिकेशन की आवाज पर ही चलती थी। ऑफिस में पूरा दिन लैपटॉप, डेडलाइंस और मीटिंग्स में निकल जाता, और घर आकर भी वही स्क्रीन, वही दौड़, और रात को सोने से पहले भी उसी चमकती हुई मोबाइल लाइट में खो जाती थी मैं। बाहर से सब परफेक्ट दिखता था। अच्छी सैलरी, एक किराए का सुंदर 2 बीएचके, पति अमित की अच्छी एटी जॉब, वीकेंड पर आउटिंग, मूवी, कॉफी। दिखने में जिंदगी सेट थी, पर सच यह था संगत जी, अंदर मैं कंपेयर करके टूट चुकी थी। किसी दोस्त ने नया घर ले लिया, किसी ने बाली की तस्वीरें डाल दी, किसी ने नई कार खरीद ली, किसी ने बेबी का अनाउंसमेंट कर दिया, और मैं हर फोटो देखकर धीरे धीरे अपनी ही जिंदगी को कमतर समझने लगी। लगता था लोग आगे बढ़ रहे हैं, बस मेरी जिंदगी ही रुकी हुई है। देखते देखते यह आदत एडिक्शन बन गई। ऑफिस का प्रेशर अलग और सोशल मीडिया पर कंपैरिजन की जलन अलग। रात को नींद गायब, दिमाग में बस यही सवाल घूमता, मैंने अब तक क्या अचीव किया? सब कितनी दूर निकल गए और मैं अभी भी यहीं क्यों हूं? अमित से भी छोटी छोटी बातों पर झगड़े बढ़ने लगे। वो प्यार से कहते, थोड़ा फोन कम चला लिया करो, हमसे भी बात कर लिया करो, और मैं चिढ़कर झट से बोल देती, दिन भर काम करती हूं, थोड़ा फोन चलाऊं तो भी प्रॉब्लम है। लेकिन संगत जी, धीरे धीरे समझ आया कि
समस्या फोन नहीं था। समस्या मेरे भीतर का खालीपन था, जिसे मैं दूसरों की जिंदगियां देखकर भरने की कोशिश कर रही थी। और इसी खालीपन के बीच एक दिन मेरे जीवन में गुरुजी का एक छोटा सा संकेत आया। किसी दोस्त ने एक सत्संग भेजा, जिसमें एक लाइन थी, बेटा, जो तुम्हारे लिए है वो कभी किसी और को नहीं मिल सकता। संगत जी, इस एक वाक्य ने मेरे भीतर जैसे एक चुप दर्द को छू लिया। पहली बार लगा कि शायद मैं गलत जगह खुशियां खोज रही थी। शायद गुरुजी मुझे मेरे अंदर झांकने के लिए बुला रहे थे। और यही वो पल था जब मुझे एहसास हुआ कि बहुत शोर है बाहर, पर मेरा असली रास्ता गुरुजी की ओर ही जाता है। संगत जी, एक रात हमेशा की तरह मैं बिना सोच समझे इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी। आंखें थकी हुई थी, दिमाग भारी था, पर उंगलियां वही ऑटोमेटिक हरकत कर रही थी। अचानक एक रील खुली। किसी बहन का सत्संग चल रहा था और पीछे गुरुजी का शांत दिव्य स्वरूप। वो बहन बहुत सादगी से बस एक लाइन बोली, भगवान ने तुझे किसी और से बेटर या वर्स बनने के लिए नहीं, बस यूनिक बनने के लिए भेजा है। और तू कंपेयर खेल रही है। संगत जी, मेरी उंगली अगले रील पर जाने के लिए ऊपर उठी, लेकिन जाने क्यों रुक गई। दिल ने कहा, सुन, यह बात तेरे लिए ही कही जा रही है। वीडियो खत्म हो गया, लेकिन वो एक लाइन मेरे दिमाग में जैसे चिपक गई, तू कंपेयर खेल रही है। उस रात बहुत देर तक मैं अपनी ही स्क्रीन की रोशनी में खोई बैठी रही। पता नहीं कब मैंने फोन साइड में रख दिया और छत की तरफ देखते हुए आंसू अपने आप बहने लगे। सालों से दबा हुआ दर्द पहली बार बाहर निकला। मैंने धीरे धीरे टूटी हुई आवाज में कहा, हे गुरुजी, अगर आप सच में मेरे आसपास हो तो मुझे इस दौर से बाहर निकाल दो। मैं खुद को भूल चुकी हूं, मुझे फिर से अपने पास बुला लो। उस पल संगत जी, ऐसा लगा जैसे दिल ने पहली बार गुरुजी को सच में पुकारा हो। और मैं जानती हूं, जिस दिन इंसान सच में गुरुजी को पुकारता है, उसी दिन उनकी तरफ से जवाब देना शुरू हो जाता है। अगले ही दिन ऑफिस से लौटकर मैंने बिना किसी प्लान के वही सत्संग वाला चैनल फिर से खोल लिया। पता नहीं क्यों, पर उस दिन मन फोन की बाकी किसी भी चीज की तरफ नहीं गया, सिर्फ गुरुजी की तरफ। संगत जी, यही तो गुरुजी की कृपा होती है। कभी कभी एक छोटा सा संकेत हमारी पूरी दिशा बदल देता है। उस शाम एक सत्संग चल रहा था। किसी बहन ने कहा, गुरुजी सिखाते हैं, बेटा, जहां अटेंशन जाएगी वहीं तेरी एनर्जी जाएगी। अगर तू अपने दिन के 3 घंटे दूसरों की जिंदगी देखने में लगा देगी, तो फिर अपनी जिंदगी को सुधारने के लिए तेरे पास बचेगा ही क्या। संगत जी, ये लाइन मेरे दिल में ऐसे उतरी जैसे किसी ने सच में मेरे कांधे पकड़कर मुझे झकझोर दिया हो। ऐसा लगा जैसे गुरुजी कह रही हों, बस कर बेटा, दूसरों की तस्वीरें देख देख कर तूने अपनी रोशनी धुंधली कर दी है। उस दिन मैं लंबे समय बाद अपने ही कमरे में थोड़ी देर चुप बैठी रही। ना टीवी, ना संगीत, ना मोबाइल, बस खामोशी। और उस खामोशी में पहली बार मुझे महसूस हुआ कि मेरी सबसे बड़ी लड़ाई मेरी ही सोच से है। उस दिन से मैंने कोई बड़ा संकल्प नहीं लिया, ना ही ये कहा, आज से फोन नहीं चलाऊंगी। ये सब प्रैक्टिकल नहीं होता, संगत जी।
मैंने बस 2 छोटे पर बहुत सच्चे कदम उठाए। मैंने ऑनलाइन से एक छोटा सा गुरुजी का स्वरूप प्रिंट करवाया। बहुत सिंपल पर बहुत शांत। उसे अपने स्टडी टेबल पर रख दिया। अब सुबह उठकर पहले मोबाइल उठाने की जगह मैं 5 मिनट गुरुजी के सामने बैठती। कोई इलैबोरेट मंत्रा नहीं, कोई हेवी प्रेयर नहीं, बस एक सादा सा संवाद। गुरुजी, मुझे मेरा दिमाग वापस दे दो। कंपैरिजन कम कर दो, ग्रैटिट्यूड बढ़ा दो। बस यही। और संगत जी, ये 5 मिनट जैसे मेरे दिन को रीसेट कर देते थे। ऐसा लगता था कि सुबह के इन 5 मिनटों में मैं अपने मन को वापस खुद दे रही हूं। पहले मैं फोन हाथ में लेकर ही सो जाती थी। अब मैंने बस इतना किया। सोने से पहले 3 मिनट गुरुजी को मन ही मन धन्यवाद दिया। शुक्राना गुरुजी, आज का दिन निकाल दिया। मेरे मन की उलझने थोड़ी थोड़ी खोल देना। और आप विश्वास मानिए संगत जी, नींद अलग ही तरह की आने लगी। हल्की, शांत, सुकून भरी। इन 2 छोटे से बदलावों ने धीरे धीरे मेरे अंदर बड़ी शांति जगानी शुरू कर दी। जैसे गुरुजी मेरे भीतर बैठकर मेरी वायरिंग ही बदल रहे हों। धीरे, बहुत धीरे, पर बहुत गहराई से। संगत जी, 2 हफ्ते बाद मैंने अपने अंदर एक बहुत सटल पर बहुत साफ सा बदलाव महसूस किया। पहले सुबह उठते ही मेरी उंगलियां ऑटोमैटिकली मोबाइल ढूंढती थी। लेकिन अब उठते ही ऐसा लगता था, पहले 5 मिनट गुरुजी के पास जाओ, उनसे बात कर लूं, फिर दिन शुरू करो। यह बदलाव छोटा था, पर मेरे अंदर की दिशा बदल रहा था। पहले किसी की फॉरेन ट्रिप की फोटो देखते ही दिल में एक हल्की सी चुभन होती थी, एक बेचैनी की, मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों नहीं है। लेकिन अब उसी फोटो को देखकर जुबान पर अपने आप आता, गुरुजी ने उसको अच्छा समय दिया। मेरे लिए जो सही होगा वो भी गुरुजी अपने समय पर देंगे। संगत जी, यह चेंज किसी मोटिवेशनल रील से नहीं आता। यह चेंज आता है गुरुजी की छाया में बैठने से। ऑफिस में मैं छोटी छोटी गलतियों पर खुद को बहुत जज करती थी। क्या यार नेहा, ये भी नहीं हुआ तुझसे? लोग कहाँ पहुंच गए, तू कहाँ अटकी है? लेकिन अब गलती होते ही मन में एक लाइन अपने आप आ जाती थी, ठीक है नेहा, इंसान है, सुधार ले, आगे बढ़। जैसे गुरुजी मेरे अंदर एक सा हाथ रखकर मुझे कह रहे हों, डर मत बेटा, मैं हूं ना। संगत जी, गुरुजी की महिमा इतनी अनोखी है कि वो हमारे लाइफ की सबसे बड़ी लड़ाई, हमारी अपनी सोच को धीरे धीरे हील कर देते हैं। गुरुजी का टच लाउड नहीं होता, नॉइज नहीं होता, ड्रामा नहीं होता, बस एक खामोशी होती है जिसमें मन धीरे धीरे ठीक होने लगता है। एक शाम अमित मेरे पास आकर बोले, आजकल तू थोड़ी कम चिड़चिड़ी लगती है, कुछ बदला है क्या? मैं बस मुस्कुरा दी और धीरे से कहा, शायद गुरुजी से थोड़ी दोस्ती हो रही है। अमित ने कुछ नहीं कहा, पर उनकी आंखों में जो सॉफ्टनेस थी वो मुझे बता रही थी कि गुरुजी सिर्फ मुझे नहीं, मेरे घर को भी शांति दे रहे हैं। इसी बदलाव के बाद मेरे मन में एक इच्छा उठी, क्यों न एक बार बड़े मंदिर जाकर गुरुजी को शुक्राना कराऊं। मैंने अमित से कहा और अगले रविवार हम दोनों बड़े मंदिर गए। संगत जी, जैसे ही मैंने गुरुजी के दरबार में कदम रखा, ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सिर से सालों पुराना बोझ उतार दिया हो। वहां की खुशबू, शांति, वाइब्रेशन, सब कुछ ऐसा था कि आंखें अपने आप नम हो गईं।
मैंने फोल्डेड हैंड्स में बस एक ही बात कही, शुक्राना गुरुजी। आपने मुझे मेरे ही अंदर वापस भेज दिया, मेरे मन को नया जन्म दे दिया। और संगत जी, उस पल ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने अंदर से मुस्कुराकर कहा हो, बस ऐसे ही आती रह बेटा, मैं तेरे साथ हूं, तेरा मन भी, तेरी राह भी। संगत जी, सत्संग आगे जारी रहेगा। पहले एक अत्यंत महत्वपूर्ण सेवा संदेश आपसे साझा करना आवश्यक है। संगत जी, आप सभी पर गुरु कृपा सदा बनी रहे। आज हम एक पवित्र और निरंतर चल रही लंगर सेवा के लिए आपसे निवेदन शेयर कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि जरूरतमंद और असहाय लोगों तक समय समय पर भोजन की व्यवस्था पहुंचाई जा सके, ताकि किसी को भी भूखा रहने की मजबूरी महसूस न हो। ये सेवा किसी संगठन, व्यक्ति या नाम के लिए नहीं, सिर्फ गुरु कृपा, गुरु भावना और मानव कल्याण के लिए है। संगत जी, यदि आपके मन में भी इस लंगर सेवा के लिए प्रेम और भावना जागृत हो, तो आप अपनी सेवा राशि के माध्यम से इस सेवा में शामिल हो सकते हैं। आपकी सेवा भावना ही इस प्रयास को निरंतरता और मजबूती देती है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे, तो इस सरल प्रक्रिया का पालन करें। जैसे ही क्यूआर कोड दिखे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने मोबाइल की गैलरी खोलकर वही इमेज सिलेक्ट करें। अपने किसी भी यूपीआई ऐप में स्कैन फ्रॉम गैलरी विकल्प चुनें। श्रद्धा अनुसार सेवा राशि भेजकर अन्न सेवा सहयोग पूर्ण करें। कृपया सहयोग करते समय मन में बस इतना भाव रखें, हे गुरुजी, यह सेवा आपकी है, आपका ही प्रसाद है और आपके ही नाम से की जा रही है। गुरु भक्ति का फल सेवा भाव की शक्ति और लंगर का प्रसाद जीवन को बदल देता है। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए अब इस सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। संगत जी, इतना सब सुनकर ऐसा मत सोचिएगा कि मेरे जीवन में अचानक प्रमोशंस की बारिश हो गई, या एक ही साल में हम फ्लैट के मालिक बन गए। नहीं संगत जी, सैलरी वही, किराया वही, ऑफिस का प्रेशर वही। लेकिन फर्क यह है कि पहले मैं इन चीजों को अपनी पहचान बना लेती थी। मेरे पास अपना घर नहीं है, मतलब मैं पीछे हूं। मेरी प्रोग्रेस धीमी है, मतलब लोग मुझसे आगे हैं। पर गुरुजी की संगत, गुरुजी के शब्द और रोज के छोटे छोटे सत्संगों ने मेरे अंदर एक गहरा सत्य उतार दिया। तेरी पहचान तेरी ईएमआई या तेरी सैलरी नहीं, तेरा भीतर है बेटा। मैंने कोई बड़ी कसम नहीं खाई, बस कुछ छोटे बदलाव किए। एक, सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस ऑफ कर दिए। अब दिन में 2-3 बार ही खोलती हूं, बस जरूरत जितनी। 2 हफ्ते में एक, नो स्क्रॉल इवनिंग। उस दिन ना रील्स ना फीड्स, बस अमित के साथ टहलना या साथ में कोई सत्संग सुन लेना। इससे घर का माहौल भी हल्का हो गया। 3 महीने में एक बार सेवा, कभी किसी एनजीओ में, कभी लंगर में, कभी बस 5 बच्चों को कॉपी पेंसिल दे आना। संगत जी, वहां सेवा में एक अजीब सी शांति मिलती है। वहां किसी को फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन सा ब्रांड पहनकर आई हूं या मेरे फॉलोअर्स कितने हैं। वहां बस इतना ही देखा जाता है, दिल से आई है या दिखावे से। संगत जी, धीरे धीरे मुझे महसूस हुआ कि गुरुजी बाहरी चीजों से पहले हमारे अंदर की मिट्टी को ठीक करते हैं। पहले मैं खुद को दूसरों की सक्सेस से कंपेयर करती थी, अब मैं खुद को अपने ही कल वाले नेहा से कंपेयर करने लगी। यही सबसे पहला चमत्कार था। दिमाग का भार हल्का होने लगा। फिर दूसरा चमत्कार हुआ। जिस काम में मेरा मन 20 मिनट से ज्यादा नहीं लगता था, वहीं उसी काम को मैं 2 घंटे तक पूरा फोकस के साथ करने लगी। जैसे भीतर कोई शांति का स्विच ऑन हो गया हो।
तीसरा चमत्कार। ऑफिस में लोग अक्सर बोलते, नेहा, यू लुक काम दीज डेज। तुम्हारी एनर्जी पहले से अलग है। संगत जी, वही लोग जो पहले मुझे चिड़चिड़ी, स्ट्रेस्ड, इरिटेटेड समझते थे, अब मेरे पास बैठना पसंद करने लगे। ये बदलाव मैंने नहीं किया, ये गुरुजी की कृपा ने किया। कुछ समय बाद मेरे टीम लीड ने खुद मुझे बुलाकर कहा, नेहा, हम तुम्हें एक बड़ा प्रोजेक्ट देना चाहते हैं, क्योंकि तुम्हारी कंसिस्टेंसी और एटीट्यूड पिछले कुछ महीनों में बहुत बेहतर हुआ है। संगत जी, यही गुरुजी का तरीका है। वो सीधे प्रमोशन नहीं देते, पहले मन को स्टेबल करते हैं, क्योंकि अनस्टेबल माइंड किसी ब्लेसिंग को संभाल नहीं सकता। गुरुजी ब्लेसिंग्स देते तभी हैं जब हम उसे उठाने लायक बन जाए। गुरुजी ने मेरे घर की ईएमआई नहीं कम की, लेकिन मेरे मन की एंजाइटी जरूर कम कर दी। गुरुजी ने मेरी सैलरी नहीं बढ़ाई, लेकिन मेरा शुक्राना बढ़ा दिया। गुरुजी ने मेरी जिंदगी नहीं बदली, मेरी जिंदगी देखने का नजरिया बदल दिया। और संगत जी, कभी कभी यही परिवर्तन सबसे बड़ा चमत्कार होता है। संगत जी, जब इंसान भीतर से थोड़ा सा भी शांत होने लगता है, तो उसका असर सिर्फ उसके मन पर नहीं पड़ता, उसके घर, उसके रिश्तों, उसकी बातचीत, उसकी पूरी ऊर्जा पर पड़ता है। गुरुजी की आगे की कृपा मेरे जीवन में ऐसे ही उतरनी शुरू हुई। पहले तो मैं खुद ही टूट-फूट के अंदर जी रही थी, तो घर का माहौल भी उसी तनाव की कॉपी बन जाता था। वीकेंड आते ही मैं और अमित दोनों अपने अपने फोन में खो जाते थे, एक ही घर में रहकर भी जैसे दो अलग अलग दुनियाओं में। बात बात पर तकरार, अनजाने में कंपैरिजन और छोटे छोटे तानों से भरा माहौल। पर जैसे जैसे गुरुजी ने मेरे भीतर का शोर कम किया, वैसे वैसे आ रिलेशनशिप का नॉइज भी कम होने लगा। अब हम कॉन्शियसली एक टाइम सिर्फ अपने लिए रखते हैं, बिना फोन, बिना सोशल मीडिया, बस एक कप चाय और हल्की सी बात। पहले मैं हर चीज में अमित से कंपेयर करती थी। किसी और का वेकेशन देख लिया, किसी और का सरप्राइज गिफ्ट देख लिया, और फिर उसी कंपैरिजन की चोट अमित पर निकाल देती थी। देखो, फलां पति अपनी वाइफ को गोवा ले गया, तुम तो कहीं नहीं ले जाते। ये लाइन मैं इतनी बार बोल चुकी थी कि खुद को भी याद नहीं रहता था कि मैं अमित की गलती निकाल रही हूं या बस अपनी इनसिक्योरिटी बोल रही हूं। लेकिन गुरुजी की कृपा ये सिखाती है कि जहां अप्रिसिएशन बढ़ता है, वहां प्यार अपने आप गहरा हो जाता है। अब मैं कह देती हूं, अगले साल हम कहीं प्लान करेंगे। अभी जो है उसमें भी साथ हैं, ये भी कम नहीं। संगत जी, ये बात बहुत साधारण लगती है, लेकिन घर के माहौल का टेम्परेचर इन्हीं छोटे शब्दों से बदलता है। कभी कभी हीलिंग का मतलब बड़े मिरेकल्स नहीं होता, कभी हीलिंग का मतलब बस इतना होता है कि आप अपने टोन को बदल लें, अपना नजरिया बदल लें, और अचानक पूरा रिश्ता बदल जाता है। गुरुजी की कृपा यही है। वो बाहर की दुनिया नहीं, पहले आपके भीतर की दुनिया को ठीक करते हैं, और जब भीतर ठीक हो जाता है, तो जीवन का हर रिश्ता अपने आप सुंदर होने लगता है। संगत जी, गुरु की कृपा का सबसे गहरा चमत्कार ये नहीं है कि बाहर की परिस्थितियां तुरंत बदल जाए, बल्कि ये है कि हम उनका सामना करने लायक बन जाए। पहले मैं जरा सी बात से टूट जाती थी, किसी का एक कमेंट, किसी कॉलीग की एक तुलना, या किसी रिलेटिव का एक ताना, बस पूरी शाम खराब।
अब फर्क ये आया कि पहले जहां हर बात दिल पर ले लेती थी, अब कुछ बातें बस हवा की तरह निकल जाती हैं। अंदर एक नई सी सहनशीलता आ गई है, जैसे गुरुजी चुपचाप कंधे पर हाथ रखकर कह रही हों, छोड़ दे, ये तेरे लायक मैटर ही नहीं करता। और सच कहूं तो ये कोई ओवरनाइट चेंज नहीं था। ये छोटे छोटे शिफ्ट्स थे, सटल, शांत पर गहरे। सुबह की 5 मिनट की बैठकी, नो स्क्रोल इवनिंग्स, और महीने की छोटी सी सेवा ने मेरे मन की मिट्टी को थोड़ा थोड़ा नरम किया। और जब मिट्टी नरम होती है तो गुरु की कृपा के बीज और आसानी से उगने लगते हैं। पहले डिसीजंस मेरे लिए एक इमोशनल बैटल जैसे थे। कपड़े से लेकर करियर तक हर चीज में कंफ्यूजन। एक ही बात को लेकर 10-10 लोगों से राय ले लेती थी और खुद की आवाज कहीं खो जाती थी। पर अब एक नई क्लैरिटी आने लगी है, जैसे गुरुजी यह अंदर से संकेत देते हैं, इसी दिशा में जा, यह तुझे शांति देगा। अब डिसीजंस परफेक्ट नहीं होते, पर पीसफुल होते हैं। और संगत जी, शांत डिसीजन हर बार सही नहीं होता, पर हर बार सही जगह ले जाता है। यह मैंने अपने अनुभव से सीखा है। ऑफिस वही, कोलीग्स वही, डेडलाइंस वही, लेकिन अब रिएक्शन अलग। पहले प्रेशर आते ही एंजाइटी बढ़ जाती थी, अब बस सांस लेती हूं और मन ही मन कहती हूं, गुरुजी संभाल लो। और अजीब बात यह है कि काम पहले से थोड़ी आसानी से हो जाता है, क्योंकि अब माइंड स्कैटर्ड नहीं, ग्राउंडेड है। पहले मैं हर चीज में ओवरथिंकिंग करती थी, अब बस अपनी एनर्जी बचाने लगी हूं। यह भी गुरु की ही कृपा है कि उन्होंने मुझे सिखाया, जहां जरूरी नहीं वहां अपनी ऊर्जा खर्च मत कर। सच बताऊं संगत जी, मेरी जिंदगी का सबसे गहरा परिवर्तन ये नहीं था कि रिश्ते सुधर गए या ऑफिस मैनेजेबल हो गया। सबसे बड़ा परिवर्तन ये था कि मैंने खुद को सुनना शुरू किया। पहले मैं अपने मन की आवाज से सबसे ज्यादा दूर थी। जिंदगी दूसरों की स्पीड के हिसाब से जी रही थी। लेकिन अब गुरुजी ने मुझसे मिलाया। अब जब मैं सुबह उनके स्वरूप के सामने बैठती हूं, तो बस एक सिंपल प्रार्थना कहती हूं, गुरुजी, जो मुझे चाहिए वो दे देना, और जो मेरे लिए नहीं है उससे मन को डिटैच कर देना। और सच मानिए, यह छोटी सी प्रार्थना मेरे दिनों को, मेरी थिंकिंग को, मेरी चॉइसेस को गहरी शांति से भर देती है। संगत जी, अगर आज आप ये सत्संग सुन रही हैं, तो शायद गुरुजी आपको आपके ही भीतर वापस ले जा रही हैं। शायद वो कहना चाह रही हैं, बच्चे, तू भागते भागते थक गया है, अब मेरे पास बैठ जा, मैं संभाल लूंगा। अगर आपके अंदर भी कंपैरिजन की जलन हो, खुद को कमतर समझने की पीड़ा हो, या बिना वजह बेचैनी हो, तो बस एक छोटी सी शुरुआत कीजिए। रोज 5 मिनट गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठिए। कोई मंत्र नहीं, कोई जप नहीं, बस एक सच्ची प्रार्थना, गुरुजी, मेरी रफ्तार थाम लो, मेरी सांसें सामान्य कर दो, और मुझे मेरी ही नजरों में कहीं छोटा न होने दो। दिन में किसी भी एक समय स्क्रीन से दूर होकर अपने मन से मिलिए। चाय की गर्मी महसूस कीजिए, पेड़ की हवा को सुनिए, या अपनी डायरी में 2 लाइन लिख दीजिए। ऐसे छोटे छोटे पल मन के भीतर बहुत बड़ी हीलिंग कर जाते हैं। और याद रखिए संगत जी,
हम जब दूसरों की जिंदगी देखते हैं, हम उन्हें हाइलाइट में देखते हैं, पर अपनी जिंदगी हम रॉ, अनफिल्टर्ड, हर उतार चढ़ाव सहित देखते हैं। इसलिए तुलना हमेशा गलत लगती है। गुरुजी हमें प्रतियोगिता से नहीं हटाते, वे हमें भीतर से सेंटर्ड कर देते हैं, ताकि चाहे चारों तरफ कैसा भी शोर हो, अंदर एक शांत सा मंदिर बना रहे। आज भी मैं फोन चलाती हूँ, रील्स भी देखती हूँ और वही रोजमर्रा के काम भी करती हूँ, पर फर्क इतना है कि अब मेरा एंकर, मेरा सहारा, मेरी असली पहचान गुरुजी के चरणों में टिक चुकी है। और जब भी मन डगमगाता है, बस आंखें बंद करके एक ही बात कह देती हूँ, शुक्राना गुरुजी, आप हो इसलिए मैं संभल जाती हूँ। जय गुरुजी। संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अगर नेहा जी का यह अनुभव आपके दिल को कहीं भी छू गया हो, अगर इसमें आपको अपनी ही एक झलक मिली हो, तो कमेंट में लिखिए, गुरुजी, मुझे तुलना की आग से निकालकर अपने चरणों में स्थिर कर दो। और इस वीडियो को उन सबके साथ जरूर शेयर कीजिए जो रात को मुस्कुराते हैं पर भीतर से थके हुए हैं, जो ऑनलाइन तो एक्टिव हैं पर अपने ही मन से डिस्कनेक्टेड हैं। हो सकता है आज का यह सत्संग किसी की हीलिंग की शुरुआत बन जाए, किसी को फिर से गुरुजी की छाव मिल जाए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी का लख लख शुक्राना। धन्यवाद संगत जी। संगत जी, आप सभी पर गुरु कृपा सदा बनी रहे। आज हम एक पवित्र और निरंतर चल रही लंगर सेवा के लिए आपसे निवेदन शेयर कर रही हैं। हमारा उद्देश्य है कि जरूरतमंद और असहाय लोगों तक समय समय पर भोजन की व्यवस्था पहुंचाई जा सके, ताकि किसी को भी भूखा रहने की मजबूरी महसूस न हो। ये सेवा किसी संगठन, व्यक्ति या नाम के लिए नहीं, सिर्फ गुरु कृपा, गुरु भावना और मानव कल्याण के लिए है। संगत जी, यदि आपके मन में भी इस लंगर सेवा के लिए प्रेम और भावना जागृत हो, तो आप अपनी सेवा राशि के माध्यम से इस सेवा में शामिल हो सकते हैं। आपकी सेवा भावना ही इस प्रयास को निरंतरता और मजबूती देती है। जब स्क्रीन पर QR कोड दिखाई दे, तो इस सरल प्रक्रिया का पालन करें। जैसे ही QR कोड दिखे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने मोबाइल की गैलरी खोलकर वही इमेज सिलेक्ट करें। अपने किसी भी UPI ऐप में स्कैन फ्रॉम गैलरी विकल्प चुनें। श्रद्धा अनुसार सेवा राशि भेजकर अन्न सेवा सहयोग पूर्ण करें। कृपया सहयोग करते समय मन में बस इतना भाव रखें, हे गुरुजी, यह सेवा आपकी है, आपका ही प्रसाद है और आपके ही नाम से की जा रही है। गुरु भक्ति का फल सेवा भाव की शक्ति और लंगर का प्रसाद जीवन को बदल देता है। शुक्राना गुरुजी।